जय माता दी आप सभी लोगों को। कैसी है मेरी पूरी फैमिली। आपको आज मैं जो कंटेंट देने वाली हूँ वो आने वाले 26 तारीख से रिलेटेड है। यानी कि 26 तारीख को शुरू हो रहा है नवरात्र पूजा, नवरात्र व्रत। और ये काफी लंबा व्रत होता है, 9 दिन का व्रत होता है। बहुत सारे लोग इसको फर्स्ट एंड लास्ट रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरा 9 डे का फास्ट रखते हैं। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में आपको ये व्रत रखना है या नहीं रखना है, और अगर रखना है तो कैसे रखना है, यानी कि किन किन चीजों का ध्यान देना है ताकि आपकी तबीयत ना खराब हो। और हम ये भी देखेंगे कि किस ट्राइमेस्टर वाले लोगों को व्रत रखना ये बिल्कुल सेफ है, वो आराम से रख सकते हैं, और कौन से ट्राइमेस्टर के लोग बिल्कुल भी इस व्रत को नहीं रख सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मेरे पास एक आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क है जो मैं आपको देना चाहती हूं। एक्चुअली होमवर्क ये है कि मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाल रही हूं जो कि 12 अक्टूबर से रिलेटेड है। अब आपको वहां पे पता चल जाएगा कि 12 अक्टूबर को क्या है। तो उस कम्युनिटी पोस्ट में आपको अपना वोट देना है। वोट कैसे देना है कि जब भी आप यूट्यूब ऑन करोगे तो आपको मेरा लिखा हुआ मैसेज मेरे नाम से मिल जाएगा, यानी कि सपनाज व्लॉग करके मेरा जो भी मैं लिखी रहूंगी वहां पे मेरे जो भी विचार हैं वो आपको मिल जाएंगे। वहां पे आपको यस या नो में टिक करना है। अगर आप चाहते हो तो यस करिए, और अगर आप नहीं चाहते हो तो नो क्लिक कीजिएगा, लेकिन प्लीज करिएगा जरूर, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही, जिसे बोलते हैं, एक तरह से रास्ता दिखाने वाला होगा कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि किस ट्राइमेस्टर के लोग इसको कर सकते हैं और किस ट्राइमेस्टर के लोग इसको नहीं कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा महीना आपका चल रहा है, और तो आपको यही कहा जाएगा कि कोशिश कीजिए कि आप 9 दिन का व्रत मत रखिए, 9 डे का फास्ट मत रखिए। आप स्टार्टिंग का फर्स्ट डे और लास्ट डे, जिसे बोलते हैं, व्रत रख लीजिए। और उस दिन भी आपको क्या सावधानी बरतनी है, कैसे व्रत रखना है, ये मैं आगे बताने वाली हूँ। अब हम पहुंचते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। सेकंड ट्राइमेस्टर के लोग जो होते हैं, जिसको कि हनीमून पीरियड कहा जाता है प्रेगनेंसी का, तो वो बहुत ही सेफ पीरियड होता है। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो चुकी होती हैं और कोई नई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है। तो इस पीरियड में आप व्रत रख सकते हो 9 दिन का, अगर आप चाहते हो तो, यानी कि 4, 5, 6 मंथ में। लेकिन उसके साथ आपको बहुत 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 ज्यादा अपना ध्यान रखना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत नॉर्मल है, आपको लगता है कि ये तो खा लेना चाहिए, ये व्रत में खाई भी जाती है, लेकिन उसको आपको नहीं खाना है ज्यादा, क्योंकि उसका एक्सेस अगर आपने ले लिया तो वो बेबी को परेशान कर सकता है। वो कौन सी चीजें हैं आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। जो लोग थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं, यानी कि 7, 8, 9 मंथ में हैं, उन लोगों को भी ये व्रत पूरा 9 दिन का नहीं रखना है। स्ट्रिक्टली नो है, चाहे आपकी तबीयत जिसे बोलते हैं बिल्कुल सही हो तो भी, क्योंकि इस समय बेबी का जो वेट है बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। इससे पहले बेबी का वेट उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन 7, 8, 9 मंथ में आपका भी वेट और बेबी का वेट भी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। ऐसे में अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हो, और आपको पता ही है कि बर्डन बढ़ जाता है। अगर सभी लोग व्रत हैं तब तो मान लीजिए एक जैसा खाना बना, और अगर अलग अलग, जैसे बोलते हैं, घर में 2 लोग व्रत हैं, 2 नहीं है, तो 2 तरीके का खाना बनता है, और साफ सफाई सब कुछ मिला जुलाकर काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आप क्या होता है, बहुत परेशान हो सकते हैं। आपको इस टाइम पीरियड में आपको चक्कर आ सकता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको नहीं करना। और इसका जो नुकसान है सबसे बड़ा वो ये है कि आपको, जिसे बोलते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी देखने के लिए मिल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि बेबी में आपको, जिसे बोलते हैं, वाटर की कमी, यानी कि जो फ्लूइड होता है, यानी कि जो उसके आसपास का वाटर होता है, वो भी कम हो सकता है। ऐसे में आपको पेन जो है जल्दी स्टार्ट हो सकता है, मतलब कि बेबी जो है वो वक्त से पहले आ सकता है। तो आप कोशिश करिए कि 9 दिन का नहीं रहिए ये व्रत। अब हम और भी कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने मन्नत मानी है, आप व्रत रही रहे हो या आपको रखना है, तो आप, ये एक ऐसा व्रत है, मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मुझे नॉलेज है, कि इसको छोड़कर रहा जा सकता है। जैसे कि हमारा करवा चौथ का व्रत हो गया, या ज्योतिया हो गया, ये छठ हो गया, ये सारे ऐसे व्रत होते हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन नवरात्रि एक ऐसा व्रत है कि जिसको कि अगर आपने इस बार छोड़ दिया है तो उसको आगे आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। इसको टूटा हुआ नहीं माना जाता है, तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको रखना ही है तो बहुत सारा एहतियात बरतना है, उसके बारे में भी हम फटाफट से बात कर लेते हैं। पहला चीज तो ये है कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड डे का व्रत रख रहे हो तो भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान एक चीज और आपको देना है, अपने खाने पीने से भी ज्यादा ध्यान आपको एक चीज पे देना है। खाना पीना तो आपको अच्छे से है ही, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है व्रत टाइम पीरियड में हमको ध्यान रखना है वो है बेबी का मूवमेंट।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी जानकारी में मैं अपना खुद का जो, जिसे खुद का नहीं मतलब जिसे बोलते हैं मेरी मदर का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जब मेरा भाई उनके पेट में था तो वो बताती हैं कि उनका आई थिंक 8th या 9th मंथ चल रहा था और उन्होंने ये तीज वाला जो व्रत होता है बिना पानी के, ये इन्होंने रखा था। और रात में जब ये पानी पीकर व्रत अपना जो है खोलते हैं तो व्रत जो हाफ इन्होंने खोला था उसके बाद भी वो जो बेबी है मतलब पूरा दिन बेबी मूव नहीं किया, रात में भी मूव नहीं किया। और उस समय तो इतनी ज्यादा फैसिलिटी भी नहीं थी डॉक्टर वगैरह की, तो इनको लगा कि अब मेरा बेबी नहीं है, नहीं मूव किया। लेकिन जब पूरी रात इन्होंने रेस्ट किया, बहुत सारा पानी पिया, तब जाके सुबह में इनको बेबी की हल्की सी मूवमेंट फील हुई थी। तो ऐसे में क्या करना है, आपको अपने बेबी की जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करते रहना है, बेबी की मूवमेंट देखना है। अगर आपको कुछ एबनॉर्मेलिटी लग रही है, आपको लग रहा है मेरा बहुत टाइम तक बेबी मूव नहीं कर रहा है, तो प्लीज आप कुछ खाइए पीजिए या फिर अपना व्रत तोड़ दीजिए, यानी कि जिसे बोलते हैं कुछ न्यूट्रिशियस चीजें ले लीजिए। तो आपको बेबी का मूवमेंट जरूर चेक करते रहना है, आपको इसको मॉनिटर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब अगर हम बात कर ले कि अब हमको खाने पीने में क्या ध्यान रखना है, खाने पीने में ध्यान रखना है जैसे कि आप देखते हैं व्रत में क्या होता है, जनरली बहुत ज्यादा घी या रिफाइंड इन चीजों का यूज होता है। कुछ लोग घी या फिर कुछ लोग रिफाइंड यूज करते हैं, क्योंकि जो जितनी भी चीजें होती हैं व्रत में ज्यादातर चीजें ऑयली होती हैं। अगर आप पकौड़ी बना रहे हो तो, या फिर आप कुट्टू के आटे की पूड़ी बना रहे हो तो, या फिर आलू फ्राई कर रहे हो, मूंगफली, मतलब जितनी भी चीजें आप आसपास देखोगे कुछ चीजों को छोड़ करके, तो वो क्या होता है, ऑयली होती हैं। और अगर आप व्रत हो, आप अगर चाहे आप किसी भी ट्राइमेस्टर में हो, लेकिन अगर आपने जरूरत से ज्यादा ऑयल ले लिया है तो आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली वॉमिटिंग की। तो ऐसे में आप जो है आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे और आपका व्रत टूटने का भी खतरा होगा। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो ऑयल है, यानी कि जो आप घी या तेल ले रहे हो, उसको आप एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग कई बार कहीं का ये ट्रेडिशन होता है, जैसे कि अगर बात किया जाए मेरे मायके में ट्रेडिशन ये है कि हम लोग जो है वो नवरात्रि के व्रत में सेंधा नमक लेते हैं। बट मेरे ससुराल में ये ट्रेडिशन है कि वहां पर सेंधा नमक नहीं लिया जाता है नवरात्रि में। तो अगर आपके यहाँ का ट्रेडिशन है नमक ना लेने का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि नमक लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है जो कि डेली रूटीन में उसके होना ही चाहिए। तो अगर आपके यहाँ नहीं भी है तो भी आप बात कर लीजिए, या सेंधा नमक से व्रत नहीं टूटता है, ये व्रत में लिया जाता है, तो आप अपनी डाइट में सेंधा नमक जरूर से शामिल करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करें कि जैसे आप व्रत में क्या होता है, हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं या थक जाते हैं या हमको एनर्जी चाहिए होती है, या वैसे भी हम चाय का जो हमारा कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कम से कम 3 से 4 चाय तो नॉर्मल होती है व्रत के टाइम में। लेकिन आपको क्या करना है, अपना जो चाय का या कॉफी का इंटेक है ये ज्यादा नहीं रखना है, अदरवाइज ये बेबी को भी डायरेक्टली हार्म करता है। तो इसीलिए आप जो चाय का आपका रिक्वायर्ड डोज है आप मैक्सिमम 2 ले सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हो। तो अपनी जो चाय की मात्रा है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो खाना खाने के साथ ही पानी पीते हैं और उसके बाद बहुत ज्यादा आगे पीछे पानी नहीं लेते हैं। तो आप इतना ज्यादा खाना तो लेते नहीं, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपको अपना जो पानी का इंटेक है, जो लिक्विड है, वो बहुत ही अच्छा रखना है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको पानी पीना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो खाने पीने में देखिए आपको क्या है, शुगर का शरबत, जैसे कि आपने चीनी का शरबत बना लिया या ये सारी चीजें की, तो आपको बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल जो शुगर होता है वो नहीं लेना है। उसके बजाय अगर आप गुड़ वगैरह चाहो तो ले सकते हो। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको डायबिटीज है तो भी आप कोशिश करो कि व्रत ना करो पूरा 9 दिन का, फर्स्ट एंड लास्ट आप कर लो, क्योंकि इसमें आपका जो डायबिटीज है वो बढ़ सकता है, क्योंकि आपको एक फ्रीक्वेंट टाइम पे खाना चाहिए होता है। और ऐसे में अगर आपने बहुत ज्यादा आलू वगैरह या इस तरह की चीजें ले ली तो वो आपको हार्म ही पहुंचाने वाली है। तो इसीलिए आप ये कोशिश कीजिए कि अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी डाइट के साथ अपना सब कुछ ध्यान रखिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो फाइनली मान लीजिए हमने व्रत रख लिया, चाहे 1 दिन का रखा या 9 दिन का रखा, लेकिन व्रत रखने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि हम क्या करते हैं, जब व्रत खोलते हैं तो हमारी जितनी भूख होती है हम उतना खाना खा लेते हैं। ठीक है। ये आपको बिल्कुल नहीं करना, इससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि काफी टाइम से आपने खाना नहीं खाया हुआ है या बहुत हल्का लिया है और अचानक से अगर आप पूरा खाना खा लेते हो तो आपको वॉमिटिंग हो सकती है, या आपको पेट में दर्द हो सकता है, या नोजिया हो सकता है। तो इसीलिए आपको पूरा, या आपका जिसे बोलते हैं पेट भी खराब हो सकता है, तो ऐसे में आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। इसीलिए आप कोशिश करो, अगर आप 2 रोटी खाते हो तो एक रोटी करके लो, 1 रोटी पहले लो, फिर उसके 2 घंटे 1 घंटे के बाद फिर 1 रोटी लो। ऐसे करके अपनी डाइट को मतलब ऐसे करके आपको व्रत खोलना है, इकट्ठा अपना पूरा खाना आपको नहीं खाना है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मान लीजिए
प्रेगनेंसी में बहुत सारी मेडिसिन हमारी चल रही होती हैं जो कि सप्लीमेंट्स हमारे होते हैं। अगर सप्लीमेंट्स नहीं भी हैं तो किसी को थायराइड है तो थायराइड की उसको मेडिसिन लेनी है, ठीक है, मॉर्निंग में वो लेता है। तो ऐसे में क्या करना है, आप सोचोगे कि क्या मेडिसिन लेने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो वेजिटेरियन होती हैं, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है जिसपे आपने देखा होगा रेड मार्क होता है, तो वो नॉन वेजिटेरियन भी होती है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है तो वो आपको डेफिनेटली लेनी है, उसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो व्रत जिसे बोलते हैं रखने से जो है मतलब पहले आपको इन सारी चीजों का ध्यान रख लेना है। अगर हम ये बात करें कि व्रत जो है स्पेशली अगर आप ध्यान दीजिए तो दो तरीके का होता है जो कि शास्त्रों में बताया गया है। एक व्रत होता है आपका जो हम लोग करते हैं कर्मकांड पूजा, यानी कि जो भी व्रत हम जिस तरह से करते हैं, हवन पूजा सामग्री आरती वगैरह, ये एक व्रत होता है। दूसरा व्रत ये होता है कि मानसिक व्रत होता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप व्रत रख सको एक भी दिन का, तो आप क्या कर सकते हो, आप मानसिक व्रत धारण कर सकते हो। आप क्या है, ईश्वर के सामने बैठ करके मन में आराम से उनके पूजा कीजिए, पूजा आराधना कीजिए, मानसिक रूप से 9 दिन आप उनसे कनेक्टेड रहिए। देखिएगा आपको उस व्रत से ज्यादा अच्छे परिणाम इस व्रत में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जो मानसिक व्रत होता है ना वो ज्यादा कारगर होता है, शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि मानसिक व्रत में क्या होता है, हम पूरा ध्यान अपना ईश्वर की तरफ लगाते हैं, हम कॉन्सेंट्रेट होते हैं। और ये जो व्रत होता है, मैं इसको गलत नहीं कह रही, लेकिन मैं बस ये बता रही हूँ कि इस व्रत में क्या होता है, हम ये जो कर्मकांड है यानी इनमें फंस जाते हैं और कई बार ईश्वर के ऊपर जितना हमको ध्यान लगाना है, जितनी देर कॉन्सेंट्रेट होना है, वो नहीं कर पाते। तो अगर आप ये नहीं कर पा रही हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस बार इस नवरात्रि में जिसे बोलते हैं कि आप मानसिक व्रत जो है उसको धारण कीजिए, और आपको आपके लिए ये जिसे बोलते हैं बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जिसे बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मोदी जी हैं, तो वो आई थिंक जहां तक मुझे पता है कि वो नींबू पानी लेकर के या कोई एक चीज लेकर के ही अपना पूरा 9 दिन का व्रत रखते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कोई एक चीज स्पेसिफिक चुन लेते हैं और उसी को लेकर के पूरा 9 दिन का व्रत रखते हैं, 9 महीने नहीं भैया, 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपको स्पेशली ऐसा बिल्कुल नहीं करना, चाहे आप किसी भी ट्राइमेस्टर में हो। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जब हम एक बेबी को कैरी कर रहे होते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो हर चीज की होती है। हमको फैट भी चाहिए होते हैं, कार्ब्स भी चाहिए होते हैं, प्रोटीन भी चाहिए होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, सब कुछ हमको चाहिए होता है मतलब एक बार में, ठीक है। यानी कि जब हम अपनी प्लेट ले रहे हैं तो उसमें सब कुछ चाहिए होता है। हमारी जो प्लेट है वो जिसे बोलते हैं रंग बिरंगी दिखनी चाहिए, यानी कि हर विटामिन एंड मिनरल्स उसमें होना चाहिए हमारे पर डे की डाइट में। तो अगर आप एक चीज को चूज करते हो, मान लीजिए कोई भी चीज आपने ले ली, उसको चूज करते हो, बाकी आप नहीं ले रहे, तो आपको न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। आपको नहीं, स्पेशली आपके बेबी को उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जो बेबी होता है उसके ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार तो प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है। इसलिए आपको इस तरह का व्रत तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो मोटा मोटा आपको मैंने ये समझा दिया कि पहले तो आप कोशिश करो कि जो व्रत है उसको पहले दिन रखिए और लास्ट दिन रखिए। पूरा 9 दिन का व्रत इस बार मत रखिए। लेकिन आप सेकंड ट्राइमेस्टर में है तो हाँ, आप रख सकते हैं 9 दिन का व्रत, लेकिन अपनी कंडीशन को देखते हुए, अपनी गायनी से पूछते हुए, आपको अगर सब कुछ ठीक है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है तब। लेकिन जिन चीजों का मैंने आपको बताया उन चीजों का ध्यान रखते हुए अब हम क्या करते हैं, व्रत में चाहे ड्राई फ्रूट्स का हलवा खाते हैं या ड्राई फ्रूट्स खाते हैं या ड्राई फ्रूट दूध में पका कर लेते हैं, तो उसको भी अपना जो अमाउंट है वो आपको ध्यान रखना है कि कितना अमाउंट आपको लेना है। आप अगर जरूरत से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स ले लेते हो तो भी आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी किया है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को किस महीने में कितना ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए, यानी पर डे की उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, एक दिन में वो कितना कैश्यू ले सकती है, कितने पीस आलमंड ले सकती है, कितने पीस क्या क्या चीजें ले सकती है, पूरा स्पेसिफिक मैंने आपको बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो अपना जो ड्राई फ्रूट्स का इंटेक है वो भी आपको लिमिटेड ही रखना है, यानी किसी भी चीज को आपको एक्सेस नहीं करना है। और अगर आप कोशिश कीजिए 9 दिन का व्रत जो लोग रख रहे हैं वो लोग बजाय सिर्फ ये आलू और ये सारी चीजें लेने की कोशिश कीजिए कि जैसे लौकी वगैरह है, ये सारी जो चीजें हैं ये भी व्रत में खाई जाती है, तो इन सारी चीजों को भी आप लीजिए। बहुत सारे लोग एक टाइम भोजन करके भी व्रत लेते हैं, तो उस तरह का भी आप चाहें तो कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट मत फंसाइए, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स में, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल इस बार का व्रत रखिए। इस बार अगर आप व्रत थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखेंगे तो वो आपके लिए, बेबी के लिए अच्छा होगा। क्योंकि आफ्टर आपको सोचना ये है कि आप व्रत किसका रख रहे हो, आप किसका व्रत रख रहे हो। आप एक माँ का व्रत रख रहे हो, दुर्गा जी का व्रत रख रहे हो, यानी कि आप एक माँ का व्रत रख रहे हो। और आप एक माँ के लिए तो सब कुछ करने जा रहे हो, लेकिन आपको क्या पता नहीं कि एक माँ सबसे ज्यादा किससे प्यार करती है, किससे कनेक्टेड होती है, अपनी संतान से। अगर आप अपने पेट में पल रहे अपनी संतान को ही कष्ट दोगे तो क्या उस माँ को कष्ट नहीं होगा। थोड़ा सा लॉजिकली सोच करके देखिएगा कि आप अपने बेबी को कष्ट पहुंचाकर सोच रहे हो अगर ऐसा कि अब
माँ को खुश कर लोगे तो संभव ही नहीं है माय डियर, क्योंकि कोई भी माँ चाहे हम हो चाहे ईश्वर हो, कोई भी माँ तभी खुश होती है जब उसका बच्चा खुश होता है। तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस बच्चे को पालना है। अगर आप उसको स्वस्थ डिलीवर कर देते हो तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम है। तो उस बच्चे की हेल्थ को पूरा ध्यान में रखते हुए ही ये डिसीजन लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। एंड मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप जो मैं कम्युनिटी पोस्ट डालने वाली हूं प्लीज उसको आप चेक जरूर कीजिएगा एंड उस पर अपना जो रिप्लाई है जरूर दीजिएगा। अगर आप यस सोचते हो तो यस, और अगर आप नहीं सोचते हो तो ना, लेकिन कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर दीजिएगा। ऐसे ही इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका नुकसान कुछ भी नहीं है। इसमें बस ये है कि थोड़ा सा मुझे आप लोगों के बारे में आइडिया लग जाएगा कि आप चाह क्या रहे हो 12 तारीख के अकॉर्डिंग। 12 तारीख को कुछ स्पेशल है जिसके बारे में मैं आपको इस पोस्ट में बता दूंगी। तो वीडियो आप लोग जो है लाइक कर दिया करो अगर अच्छा लगा करे तो, क्योंकि वीडियो वही है कि अगर आप लाइक करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि किस तरह का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, क्या आपकी जरूरतें हैं। स्पेशली मैं ये समझ पाऊंगी कि आपकी जरूरत क्या है, किस पे आप चाह रहे हो वीडियो बनाना, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो बना दूंगी। और हाँ, आप मुझे एक सजेशन भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कुछ आप पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए कि मैम आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं जरूर कोशिश करूंगी आपका जो कमेंट है उसको कंसिडर करने की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।